शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th के एसएसटी के लेसन नंबर फर्स्ट का आवर एनवायरनमेंट चैप्टर के बारे में। आज इसके पहले पेज के बारे में हम बेहतर से जानकारी लेंगे। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर इतने सारे लेसन्स इसमें दिए गए हैं। इन सारे लेसन्स में से आज हम बात करने वाले हैं केवल यहाँ पर आवर एनवायरनमेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस लेसन के फर्स्ट पेज का हिंदी ट्रांसलेशन बेहतर से इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट मतलब होता है आवर, हमारा पर्यावरण। यहाँ पर दिया गया है द टर्म environments refer to the surroundings or conditions which a person, animal or plant exist। इसका मतलब है कि पर्यावरण का मतलब वो जगह या हालात जहाँ एक आदमी, जानवर या एक मनुष्य, जानवर और या पौधे रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट मेड अप द एनवायरनमेंट। इसका मतलब है धरती, पानी, हवा और सारे जीव और मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें से मिलकर पर्यावरण बनते। Our environment is made up with different components which can be classified into two broad groups, natural and humans। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा पर्यावरण कई भागों से बना है जिन्हें दो बड़े समूह में बांटा जाता है, प्राकृतिक और मानव। The natural environment include the physical and biological elements of the earth। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी के भौतिक और जीवित तत्व आते हैं। मतलब प्राकृतिक वातावरण में, एनवायरनमेंट में भौतिक और जीवित तत्व शामिल हैं। The physical environments comprises the non-living or abiotic component like land, water and air। पर्यावरण में निर्जीव चीजें होती हैं जैसे धरती, पानी और हवा। It is also known as the habitat of an organism। इसे किसी जीव का रहने का स्थान, आवास भी कहा जाता है। The biological environment comprises the biotic component like human beings, plants, animals and even microbial organism। जैविक पर्यावरण में मनुष्य, पौधे और जानवर और छोटे छोटे जीव शामिल हैं। The human environment is formed by human beings, their creations, their activities and the social, economics, political and other conditions in which they live। मानव पर्यावरण मनुष्य और उनकी बनाई गई चीजें, उनके कामों और वे जिस समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में रहते हैं उनसे मिलकर बनता है। यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट जो मिलकर बनता है वो है समाज, अर्थव्यवस्था, लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट्स। धरती, पानी, हवा और जीव जंतु हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के हिस्से हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द फोर डोमेन्स और रियल्स ऑफ आवर अर्थ। इन्हें पृथ्वी के 4 क्षेत्र भी कहा जाता है। द 4 डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट्स आर। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र ये हैं। नंबर 1, लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर पृथ्वी का ठोस भाग। हाइड्रोस्फीयर ऑल वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। यानी हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी। एटमॉस्फेयर द एयर अराउंड अस। एटमॉस्फेयर हमारे आसपास की हवा। बायोस्फीयर द लिविंग वर्ल्ड।
मतलब बायोस्फीयर सारे जीव जंतु की दुनिया। नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर आज हम लोगों ने पढ़ा है पेज नंबर 5। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 6 हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, ताकि आप बेहतर से जान पाएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।